श्रीलंका ने कल एशिया कप ट्रॉफी जीत ली फाइनल के बाद, जिसमें वही पुरानी पाकिस्तान टीम ग्राउंड पे उतरी, जिसे देख के फैंस ने पूछा कि यार ये क्या ड्रामे वाली टीम है। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने तेजी से विकेट चटकाए, मगर फिर भानुका राजापक्षा ने एक बेहतरीन पारी खेली विद सम हेल्प फ्रॉम वनिंडू हासरंगा, श्रीलंका को 170 तक ले जाकर। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग कभी नहीं चली और हासरंगा के 3 विकेट और फास्ट बॉलर प्रमोद मधुशन के 4 के सफलता के साथ दसून शानिका की टीम 23 रन से फाइनल जीती और श्रीलंका के नाम छठी बार एशिया कप ट्रॉफी करी। दोनों टीमों की बैटिंग देखकर मुझे दोबारा यह सवाल याद आया, क्या T20 क्रिकेट में एक एंकर की जरूरत है? क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग देखें तो पावर प्ले के अंदर 3 विकेट के बाद अगर श्रीलंका 170 तक पहुंची तो वो थी राजापक्षा की पारी के बदौलत, क्योंकि जहां वो क्रीज पे टिके रहे तो हासरंगा ने अटैक किया और फिर जब राजापक्षा सेट हुए तो वो डेथ ओवर्स में मार सके और उनकी स्ट्राइक रेट देखिए 157। वहीं चेस के अंदर मोहम्मद रिजवान के सिवाय कोई भी पाकिस्तान बैट्समैन नहीं चला और एंकर की बात करें तो रिजवान ने कुछ जरूरत से ज्यादा अपने आप को क्रीज पे एंकर किया, 49 गेंदें खेलकर सिर्फ 55 रन। और क्योंकि इनके पास ऑफ स्टंप के बाहर शॉट्स बहुत कम है तो रिजवान फंस गए और रन रेट हाथ से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, ये जो टर्म है एंकर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे हर फॉर्मेट में हर एक टीम को एक एंकर की जरूरत होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है T20 फॉर्मेट में? अब देखा जाए तो टर्म एंकर कहीं से T20 में फिट तो नहीं होता, मगर यहां इसका मतलब हुआ एक ऐसे खिलाड़ी का जो पारी की समाप्ति तक खेले और जिसके अराउंड बाकी प्लेयर्स बड़े शॉट लगाए, तेजी से खेले, जैसे विराट कोहली काफी साल तक करते आए। और मैं यहां इंडिया के बारे में ही बात कर रहा हूं T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए। जब कोहली का फॉर्म बहुत लंबे समय के बाद इस एशिया कप में थोड़ी अच्छी हुई, क्योंकि यहां वो बाउंड्रीज मारने लगे, तो मेरे हिसाब से ये रोल उन्हें प्ले करना चाहिए। अब देखा जाए तो एक T20 एंकर का रोल होता है पारी को संभालना, मगर जो एक ओवर में गियर बदल सके। कैन कोहली डू दिस? नॉट इजिली, पर इस एशिया कप के चलते उन्होंने कोशिश तो की। अगर किसी को यह एंकर रोल देना है टीम में तो वो कोहली ही है, एटलीस्ट वर्ल्ड कप के खत्म होने तक। मगर दोस्तों, जहां इस एंकर रोल की बात हो, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि किसी भी T20 टीम में सिर्फ एक ऐसे एंकर की जगह होती है। हर बैट्समैन, खासकर टॉप 3 में, वो एंकर नहीं बन सकता। मेरे हिसाब से टॉप 3 में से एक को ये रोल दो और कहो कि बाकी लोग आप मारो, देखी जाएगी। अगर विराट कोहली की बैटिंग पे नजर डाले एशिया कप के अंदर तो 5 पारियों में वो अलग तरह से खेले। पहले पाकिस्तान मैच में वो स्लगिश थे और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि ये उनका पहला T20 मैच था कुछ 6-7 हफ्तों के बाद। मगर फिर अगले 2 मैच में कोहली ने अर्धशतक लगाए। दोनों पारियों में वो कुछ समय तक फंस तो गए थे, लेकिन मैंने 2 चीजें नोटिस की उनकी ये 2 इनिंग्स में। एक तो सिंगल लेने का मौका नहीं छोड़ा, और दूसरी बात, खासकर हांगकांग मैच के अंदर उस धीमी पिच के ऊपर उनका फुटवर्क अच्छा था। हांगकांग के स्पिन बॉलर्स अच्छी गेंद फेंक रहे थे मिडिल ओवर्स में, मगर जहां KL राहुल टोटली आउट ऑफ डेप्थ दिखे, वहीं कोहली का फुटवर्क सही था। ही वॉज लुकिंग टू बी मोर पॉजिटिव। अगले मैच में पाकिस्तान के साथ कोहली इससे भी अच्छा खेले। हार के बाद उन्होंने कहा कि वो अग्रेसिव होना चाहते थे, मगर विकेट गिरने के कारण उनको प्लान बदलना पड़ा। श्रीलंका मैच में वो जो डक पे बोल्ड हुए, वो शॉट कोहली वाला शॉट नहीं था। ये एक ऐसा शॉट था जो एक बल्लेबाज मारता है जब उनका कॉन्फिडेंस और फॉर्म लौट चुका है। बिना रन्स के कोहली कभी भी ये शॉट नहीं खेलते। और दोस्तों, मैं अफगानिस्तान के खिलाफ कोहली का पहला T20 शतक पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल फ्लैट थी पिछले रात के जोरदार पाकिस्तान मुकाबले के बाद, और फिर ये एक डेड रबर मैच भी तो था। बट हियर कोहली वॉज एट हिज मोस्ट फ्लुएंट, शायद क्योंकि फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का प्रेशर हट चुका था। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एन एंकर इन दिस इंडियन टीम, अगर आप मुझसे पूछे कि हु शुड बी दैट एंकर, आई विल से फॉर नाउ कोहली, क्योंकि फिलहाल रोहित अग्रेशन और पेशेंस के बीच फंसे हैं और साफ मालूम पड़ता है कि KL राहुल का कॉन्फिडेंस अभी लो है। उन्होंने खुद कहा भी कि उन्हें टाइम लगेगा वापस फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि वो लंबे समय के बाद लौटे हैं टीम में। और अगले 2 बायलैटरल सीरीज में राहुल से रन नहीं बनते तो मुझे लगता है शायद ऋषभ पंत को खिला सकते ओपनिंग नंबर पर।
या फिर कोहली को? क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो उनके T20 करियर की जो 500 शतक हैं 4 आईपीएल में आरसीबी के साथ और एक अफगानिस्तान के खिलाफ, ये सारे तब आए जब कोहली ने ओपनिंग करा। तो चाहे कोहली ओपनिंग करे या 3 पे खेले, आई थिंक ही शुड बी दैट एंकर। उनके ओपनिंग करने से टीम फिर सूर्या को 3 पे खिला सकती है और अगर कोहली एंकर हैं तो सूर्या को मारने का लाइसेंस दिया जा सकता है। If, however, the team thinks that Surya is a best fit at number 4, फिर 3 पे दीपक हुडा को भेज सकते हैं। हम देख चुके हैं हुडा से आयरलैंड में, इंग्लैंड में, उन सीरीज में, और ये 6-7 नंबर के प्लेयर नहीं हैं। आइडियली उन्हें 3 पे ही खिलाना चाहिए क्योंकि इस साल आईपीएल में लखनऊ के लिए हुडा ने ज्यादातर वहीं बैटिंग करी, जिसके बाद से वो इंडियन टीम में आए। एक और ऑप्शन है टीम के पास, अगर कोहली ओपनिंग करे और कोई और 3 पे आए। जैसे सीएसके ने मोइन अली को तीसरे नंबर पे एक रोल दिया आईपीएल में, और जैसे इंग्लैंड के T20 ब्लास्ट के अंदर और द 100 में भी देखने को मिला कि जाके मारो, मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश करो। ऐसे रोल का भी स्कोप है भारतीय टीम के अंदर। रिस्की है, फेल होने के चांसेस हैं, पर अगर एक बैट्समैन आके जल्दी से 20, 25, 30 रन बना सके 190 या 200 की स्ट्राइक रेट से, तो वो मोमेंटम शिफ्ट जरूर आएगा। ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, मगर टीम को अगर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी खिलाना है 3 पे, तो फिर कोहली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ अंटिल द T20 वर्ल्ड कप। उसके आगे टीम को बेशक फ्यूचर के लिए प्लेयर्स बदलने होंगे, आगे देखना होगा, पर अगर वो एंकर का रोल निभाए तो बाकी बैट्समैन को तेजी से रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक T20 11 के अंदर सिर्फ एक प्लेयर एंकर बन सकता है, 3-4 नहीं, जैसे हम बहुत समय से भारतीय टीम के साथ देखते आए। वर्ल्ड कप में टक्कर देना है टॉप की टीम्स को, तो जल्दी से एक फिक्स्ड फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। समय बहुत कम है।